कुछ नहीं कर पाते, इच्छाएं हैं, क्या करें, वो अपने पास तो कुछ है नहीं, बेटा दे देगा, बहू दे देगी, पराधीन हो गए, तड़पते हैं, तरसते हैं एक एक रुपए को। यहां तक कि बेटे के राज में जब बाप कमाना बंद कर देता है तो मेरे सामने जवाब देते पाए गए, महाराज जी आजकल मैंने कमाना बंद। बोल दो ना, बोल दो, सब मजबूरी तो बैठे हो। महाराज जी नहीं, तुम तो बड़े दान देते थे, तुम तो बहुत बड़ी परिस्थिति थे। अब महाराज जी आप, वो जमाना था, हमारी कमाई थी, हमारा पैसा था, हमारा जहाँ जो मन करता था कर देते थे। अब महाराज जी अब समझो बात को, अब बच्चे, हमने तो कमाना बंद कर दिया, अब बच्चों का मामला है। अभी हम बोल रहे हैं, कई माता पिता चोरी से बोलते हैं। मैंने कहा भैया खुला बोलो ना, क्या बच्चों से पूछना, अभी तो तुम बाप हो। अरे महाराज जी घर से निकाल देगी, बहू रोटी बने ऐसी कलाई होगी, ओहो। मैंने ऐसे घर देखे हैं महानुभाव, जिनके माँ बाप कोई बोली ले गए धर्म की, और घर में जाके इतनी कलाई हुई, इतनी कलाई हुई कि घर से निकलना पड़ा माँ बाप को। एक केस मेरे साथ ही हुआ था, इतना झगड़ा हुआ कि बच्चों ने इतना उनको अवहेलना की, निकाल दिया घर से। मैंने बोली वापस कराई और उनको वापस घर भेजा। बोली के मां दान के खातिर घर में इतनी कलह हुई, बेटों ने इतना झगड़ा किया, बहू ने इतना झगड़ा किया, सीधा कह दिया आप अपनी चुकाओ, इस घर में आपको कोई जगह नहीं है। मैंने कमेटी बैठा ली, कमेटी कहने लगी महाराज जी ऐसे कैसे बोलियां वापस हो जाए, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी कमेटी की बोली मैं पूरी कराऊंगा, तुम लोग हमें भी नहीं छोड़ते, तुम तो कलाकार है, ये कमेटी वाले, अरे ये किसी के मीत नहीं है, ये तो पैसा के मीत है। कमेटी वालों को ना महाराज से मतलब है ना भगवान से, इनको तो बस रट्टी बारह आते जाए, वे महाराज बहुत अच्छे हैं, आय करावे और खर्च नहीं करावे। अरे इससे अच्छे महाराज कोई हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और जो महाराज बेचारे आय नहीं करा पाए तो कहते महाराज जी अब बिहार कब कर रहे हो, ऊपर से नहीं कहोगे तो मैं सब जानता हूं। मैंने कि भाई आपकी बोली कैंसिल होगी, इससे अच्छे में जाएगी, ये मंदिर कैंसिल होगा बहुत अच्छे में जाएगा। मंदिर बोल दिया, बोली ले ली, घर में कलह हो गई, कमेटी वापस करने को तैयार नहीं। मैंने कमेटी को दिया कि आप उसकी बोली वापस कर दो, जिस दान को देने के बाद घर में कलह हो वह दान मैं कभी दान नहीं मानता हूं, किसी भी रूप में नहीं मानता हूं। बहुत बड़ा अनर्थ है जिस दान के कारण महानुभाव, मोटिवेशन बीच में लेते चलना, जिस दान बोल करने के बाद, जिस धर्म को करने के बाद, जिस नियम लेने के बाद यदि बाद में मन में क्लेश और पश्चाताप हो, वो दान, वो व्रत तुम्हारे लिए अभिशाप है। तुमने व्रत ले लिया, अब पश्चाताप हो रहा है, बस तुम्हारी दुर्गति हो गई, वही खत्म हो गया। रावण का यही तो हुआ, रावण नरक नहीं जा सकता था क्योंकि उसका एक नियम था, कैलाश पर्वत को ऊपर मुनि महाराज से लिया था, कोई नहीं, एक नियम लिया था, और जब तक कोई भी एक नियम है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। बस रावण को अंत में इतना ही भाव आया, काश मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो आज सीता को हठात और बलात् अपने काबू में कर लेता। लेकिन मैंने नियम लिया था जब तक कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं कभी उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा।
नियम तोड़ा नहीं, बस इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने ये नियम लेकर के नहीं लेता तो अच्छा था। नियम तोड़ा नहीं, नहीं लेता तो अच्छा था। बस उसी समय नरक आयु का बंद हुआ और वो नरक चला गया। मोटिवेशन, यदि आपने भी कोई नियम ले लिया है और बाद में पश्चाताप मैंने नियम लेकर गलती की, आपका नियम खत्म हो गया, आपकी दुर्गति निश्चित है। नियम तोड़ने से ही नियम नहीं टूटता है, नियम की आसाधना करने से भी नियम टूट जाता है। आसाधना कहलाती है, विराधना और आसाधना, दो शब्द आते हैं, विराधना और आसाधना। 11वें गुण स्थान में रहने वाले, धबला पुस्तक 5, पूज्यवर वीर सेन स्वामी, 11वें गुण स्थान में लीन रहने वाले मुनिराज ध्यान में बैठे, एक अंतर्मुहूर्त के अंदर सीधे मर करके नरक चलेगा, नेवो चलेगा। कैसे चलेगा? वो कपड़े तो पहने ही नहीं, ध्यान में अभी भी बैठे हैं। मात मन में भाव आ गया, मन में भाव आ गया, मैंने ये मुनि व्रत लेकर गलती की है। एक कहानी आती हमारे शास्त्रों में, एक मुनिराज बन गए और राजकुमार को राज्य दे दिया, और जैसे महाराज बने तो दुश्मन राजा जो उनके सामने कभी सिर नहीं उठाता था, आंख नहीं उठाता था, इनके मुनिराज बनते उसने आक्रमण कर दिया। और महाराज से श्रावकों ने, श्रावक लोग तो आग लगाने में माहिर होते पक्का, बस मुनिराजों को आग लगाना। वो गए, महाराज जी आपके दीक्षा लेते ही फलाने राजा ने आक्रमण बोल दिया है आपके बेटे के ऊपर। ओहो, उसकी हिम्मत, वो बोल दिया। ओहो, आज मैंने दीक्षा लेके गलती की, आज मैं होता तो आज उसको निपटाता, आज दिखाता उसको मजा इसका। मैंने दीक्षा लेके गलती की, यदि मैंने दीक्षा नहीं ली होती तो ऐसा एक एक तीर में तीर चलाता। उसी समय उनको नरक गति का बंध चालू हो गया, नरक गति का बंध चालू हो गया। भगवान के समोषण में श्रावक ने पूछा, उन्होंने कहा इस समय वो 7 में नरक की आयु बंद हो जाए तो सीधे 7 में नरक जाएंगे। अरे मुनिराज को 7 नरक, नरक गति, अरे द्रव्य वृत्ति कोई नहीं होती है, मुनिराज को कैसे नरक हो गया? उन्होंने व्रत तो छोड़ा नहीं, विराधना तो की नहीं। मुनि महाराज ज्यों के त्यों बने, ध्यान में भी ज्यों के त्यों बैठे, आसाधना करते। मुनिराज को कभी नरक गति का बंध ही पहले गुण स्थान तक होता है। नरक गति का गंध, त्रियंश गति का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, होता ही नहीं ऊपर। और मुनिराज को नरक गति का बंध, मात इतना भाव आया, दीक्षा नहीं ली होती तो बता देता, अभी तक दीक्षा नहीं ली होती तो बता देता। एक बार राजस्थान में एक घटना घटी, पूरा नहीं बताऊंगा, एक कोई घटना, और वो मीटिंग में क्या बोले, तुम लोग इतने बोल रहे हो, यदि मैं वृत्ति नहीं होता, यदि मैं वृत्ति नहीं होता तो आज सबको बता देता। इसी सभा में बंदूकें चल जाती, वो तो मैं क्या करूं, मैं तो वृत्ति हो गया, वृत्ति नहीं होता तो एक व्यक्ति ने खड़े होके कह दिया, साहब मुझे भी कम मत समझो, आप वृत्ति नहीं होते तो अभी तक तुम्हारे दांत हाथ पर रख देता है। मेरे सामने की घटना है। उन्होंने कहा कि मैं वृत्ति नहीं होता तो आज बता देता, बंदूकें चल जाती। वृत्ति नहीं होता तो, रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा, वृत्ति नहीं होते तो सामने वाले ने भी क्या क्या जवाब दे दिया, यदि आप वृत्ति नहीं होते तो अभी तक दांत हाथ पर रख देता। मैं भी सुनने वाला नहीं, मैं भी इसलिए सुन लिया आपकी बात क्योंकि आप वृत्ति है। बोलो ये जवाब कैसा रहा? जैसे को तैसा। मैं मुस्कुरा गया, मैंने कहा सही जवाब दिया। कोई महाराज तुमसे कहे मैं महाराज नहीं, महाराज हूं इसलिए ध्यान रखना, क्या समझ रखा है?
तो तुम भी जवाब कहना महाराज जी मुझे भी आपने क्या समझ रखा, आप महाराज नहीं होते तो महाराज हो इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे को यही जवाब मिलना चाहिए। यहाँ प्रसंग ये है कि वो समय उन्होंने जैसे ये कहा खत्म हो गया व्रत, अब वो वृत्ति है ही नहीं, पाखंडी है, गुणस्थान गिर गया। ये मन में भाव आया मात मैं वृत्ति नहीं होता तो, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो। तंदुल मत्स्य इसी भाव से तो 7 में नरक जाता है। शास्त्र में आता है कि एक मुंह बाकर के बैठा रहता है, उसके मुंह मछलियां आती जाती है, वो आंख का मिक्खू छोटा सा मत्स्य बोलता है काश इस स्थान पर मैं होता तो। ये देखो मूर्ख सो रहा है, मछलियां आ रही, मैं होता तो एक मछली नहीं बनने, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। बस उसने मारा कुछ भी नहीं है, एक भी मछली को उसने प्राण नहीं लिए, अकेला। कितना भाव आया, मैं होता तो 7 में नरक चला जाता है। बोलो ये सामान्य संसारी प्राणियों की ऐसा बोलने की आदत है कि नहीं? बराबर ये आदत है, मैं ये होता तो, मैं होता तो, मैं होता तो। तुम नहीं होकर के भी तुम वहां पहुंच चुके हो। 7